इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आज उस मजलूम इमाम की, उस मजबूर इमाम की शहादत का रोज़ है कि जिनके सामने उनके ख़ानदान को, उनके बाबा को कत्ल कर दिया गया, कि जिनके सामने उनके बाबा का जनाजा रेत पर पड़ा था लेकिन वो दफन कफन कुछ भी ना कर सके और उनको कैदी बनाकर शाम के दरबार में ले जाया गया, जहाँ पर उनकी फूफियों को बरहना किया गया, उनके सरों से चादर छीन ली गई, सैयदजादियों के सरों से चादर छीन ली, जहाँ से पर्दा शुरू हुआ था उन्हीं के सरों से चादर छीन ली गई, कि जिनके सामने उनकी फूफियों को, उनकी बहनों को बेरिदा तो किया ही किया और साथ में तमाचे भी मारे। और यजीद ने ये हुक्म दे रखा था कि अगर ज़ैनब को नींद आ जाए तो उन्हें ताजियाना लगाना। इतना ज्यादा जुल्म, इतनी ज्यादा पाबंदियां, और फिर हमसे पूछा जाता है कि रोते क्यों हो, शहीदों को रोया नहीं जाता। तो अपनी फिलॉसफी हर जगह ना चलाया करें। हम इमाम के ऊपर हुए जुल्म पे रोते हैं कि इतने मजबूर थे, इतने ज्यादा उनके ऊपर जुल्म थे। और ये जुल्म करने वाला कौन था? यजीद इब्ने माविया, माविया का बेटा यजीद, जो मुसलमान। और ये कोई मामूली जुल्म नहीं है। जरा तसव्वुर करके देखें कि अगर किसी के घर की माँ बहनें बेरिदा कर दी जाएं और बाजारों में फिराई जाएं, कौन मर्द होगा जो इस चीज को गवारा कर लेगा? लेकिन मेरे इमाम के सामने ये सब कुछ किया जाता था। और मेरे इमाम को इस कदर मजबूर कर रखा था कि हाथों में हथकड़ियां थी, पैरों में बेड़ियां थी, गले में खारदार तोख थी, और वो तोख ऐसी थी कि उसमें कांटे लगे हुए थे। अब सोचे, लोहे की जंजीरें हैं और धूप में मेरा इमाम है। इमाम को धूप में बिठाया जाता था ताकि वो जंजीरें, तोख, बेड़ियां जब गर्म हो तो वो जिस्म पे और ज्यादा जियत दे, और वो तोख इमाम के गले में कांटे चुभा करते थे। इस तरह से मेरे इमाम को अजियत दी जाती थी। 2 साल मेरे इमाम इस अजियत में रहे हैं। अब जरा तसव्वुर करें कि जिसके हमारे जद हैं, वो हम औलाद हैं उनकी, औलाद को अफसोस नहीं होगा तो किसको होगा? और ये जो मजलिस मातम का सिलसिला है, ये हमारा जज्बा है, ये हमारा जज्बा है कि जो हमें कहता है कि ए इमाम, काश हम उस टाइम पर होते तो हम आपको बचा लेते, हम अपनी जान कुर्बान कर देते। ये हर शिया का एक जज्बा होता है। और उस जज्बे को अगर आपको देखना है तो उन नौजवानों को देखें जो अपनी जान की परवाह 1 मिनट के लिए भी नहीं करते हैं। किस जगह पर रह रहे हैं जहाँ पर उनको पता है कि उनकी जान किसी भी वक्त जा सकती है, उसके बावजूद वो उस जगह पर अपनी आजादारी खत्म नहीं कर रहे हैं। ये हुसैनी होने का एक असली सबूत है कि वो अपनी जान की कोई परवाह नहीं करते हैं। सलाम करती हूँ अपने उन भाइयों को कि जिन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की और इस्लाम का परचम बुलंद रखा है।